चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम भक्तिभाव से इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। ईश्वर से प्रार्थना करें, खास प्रकार के जिस प्रकार यीशु ने वादा किया था, पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको सब कुछ बता देगा। और ये सच है, हम लोग कई बातों को समझते नहीं हैं, कई बातों को परख नहीं सकते हैं, कई बातें हमारी आंखों के सामने होती हैं लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के आदर में यहां पर आए हैं तो आइए दिल से प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके दिल से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में यदि हमसे कुछ गलतियां हो गई है तो प्रभु हमें माफ करें और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन कृपाओं को अनुभव कर सकें जो प्रभु हमें देना चाहता है। आइए अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उनकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाएं। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुँचने पर उनसे यह कहा,
आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। गाए प्रतिदिन दिल मेरा, गाए प्रतिदिन दिल मेरा। सांझ हो या हो सवेरा, सांझ हो या हो सवेरा। झन 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 बोले मेरे दिल के तार, झन 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 बोले मेरे दिल के तार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, दिल के पापों और सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने इसे समस्त मानव जाति का अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने मुझे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वहां मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यह संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश दिया है मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहां से आया हूं, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैंने संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूं, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूं। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपने पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुना है तो आज का वचन जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाता है। संत पौलुस एफेसियों को बता रहे हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। प्रभु यीशु क्रिस्त बता रहे हैं पिता परमेश्वर को अपने वार्तालाप में कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सही है ना? लेकिन मैं जब चिंतन कर रहा था तो सोच रहा था, आज के लोग बोलते हैं कितना भी काम करो पूरा ही नहीं होता, हमेशा काम अधूरा रहता है। सही है ना? यस। क्या करें? संत पौलुस से कुछ सीखना चाहिए, प्रभु यीशु क्रिस्त को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि यह भी लिखा है पवित्र वचन में। क्या लिखा है? संत पौलुस एफेसियों को बता रहे हैं कि देखो, मैं आत्मा के प्रभाव से विवश होकर जा रहा हूं और मुझे मालूम नहीं कि मेरे लिए साथ क्या होगा। आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर जाना मतलब संत पौलुस अपना काम नहीं कर रहा है, ईश्वर का काम कर रहा है। और वार्तालाप में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? मैंने कष्ट उठाकर रो रो कर वो सब कार्य करा जो तुम्हारे हित में है। तो कोई भी कार्य जो करता है उसमें रोना भी पड़ता है। कोई भी कार्य जो करता है उसे कष्ट भी उठाना पड़ता है। लेकिन हमारे भाई बहन और हम सब, मुझको मिलाकर, थोड़ा सा कष्ट होने से सबको कंप्लेन कर देते हैं ना, क्योंकि ये आत्मा की प्रेरणा से प्रभावित नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त इन्हीं वचनों को आगे ले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु? हे पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा था वे सब के सब सुरक्षित थे।
मैंने उन्हें तेरी महिमा प्रकट कर दी है, वे तेरे ही हैं, और जो महिमा मुझे पहले से थी मुझे वापस से दे दे, मैं आ रहा हूं वापस। 2 बार इसमें रिपीट किया गया है, वे तेरे ही हैं, वे तेरे ही हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। अब जरा अपने आप में पूछो, क्या हम पिता के हैं या शैतान के? क्या हम आत्मा के प्रभाव से कार्य कर रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं? कष्ट उठा रहे हैं, रो रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पवित्र वचन बहुत स्पष्ट है। प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आपसे विनती करता हूं, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए हैं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। विनती करता हूं कि वे तेरे ही हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें कार्यों को करना है। इस नवीना विनती में विशेष करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है ताकि हम ईश्वर की योजना को समझ सकें। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो समय समय पर अच्छे अच्छे लोगों को हमारे पास भेजता है बताने के लिए कि ईश्वर तुम्हें कितना प्यार करता है। और जो ईश्वर के प्यार को नहीं पहचानता है वो रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, विलाप करता रहेगा, लेकिन ईश्वर की योजना को पहचान नहीं पाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, संत पौलुस से सीखें, प्रभु यीशु क्रिस्त से सीखें। और जिस प्रकार बड़े गर्व से संत पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया है, अपनी दौड़ समाप्त कर दी है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है कि मैंने सब तूने जिन्हें सौंपा था उन सब को मैंने सुरक्षित रखा है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम सब प्रभु के सानिध्य में पनपना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो आइए प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें आशीष दे, जो कार्य हमें दिया गया है हम ईमानदारी से करें। हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, पर यह जरूर मालूम है कि जो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर कार्य करेगा वो अच्छा ही होगा। तो आइए जो अच्छा कर रहे हैं करते रहें और जो बुरा कर रहे हैं विचार करके ईश्वर के कार्य में लग जाएं। आमीन। चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं है आओ क्या, आओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं इन्हें पवित्र कर और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान हैं। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतव्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तरक ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग ही है। आइए पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हम वही प्रार्थना को दोहराएं जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना
इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम जो इस मेमने की भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त मंजन की रक्षा कर। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए भक्ति भाव से हम पवित्र आत्म गीत के द्वारा आज का नवीना शुरू करें। अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए, मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए, मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए, मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए, मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए, मेरे खोखलेपन को भर दीजिए, मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए, मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जानें तथा भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर,
आपके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता का स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। आइए विश्वास एवं भक्ति के साथ पवित्र आत्मा से जो ज्ञान प्रदाता है प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के ज्ञान से हमें भर दे। ज्ञान का वरदान हमारी आत्मा के सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध पहचानने में हमें सक्षम बनाता है। जीवन में जब हम परेशानियां और मुसीबतों से गुजरते हैं, प्रभु के संरक्षण और प्रेम को पहचानते हुए हम निरंतर प्रभु की महिमा व स्तुति करते हुए जीवन बिताते हुए हेतु हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु के कार्यों में केवल एक उपकरण हैं। ज्ञान उनके लिए जीवन का स्रोत बनता है जो ज्ञान को अपनाते हैं। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो स्वयं मनुष्य और ईश्वर के सामने पवित्रता तथा ज्ञान को बढ़ाने गए, वैसे ही हम भी ज्ञान में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। इस लोक की नश्वर वस्तुओं की कपटता को समझ सकें। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम यह समझ सकें कि हमारी बुद्धि एवं मन ईश्वर से प्राप्त वरदान है। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम ईश्वर की वाणी सुन सके और उन्हें हमारे जीवन में लागू कर सकें। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हमारी जीवनचर्या ईश्वर के वचन पर आधारित हो। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल ने पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर,
हम पर दया कर। हे पुत्र परमेश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे त्रिएक परमेश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप पिता और पुत्र से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है, हम पर दया कर। हे पवित्र
सहारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर।
संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को अपने हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दयालुता का फल प्रदान कर दूसरों की जरूरतों को समझने की शक्ति वो हमारे अंदर ऐसी इच्छा भर दे ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। हम दूसरों की सहायता करने में हमेशा उत्सुक रहें, एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है उसे बांट सकें। हमारी मदद कर कि हम कभी किसी को हमारी बातों द्वारा या कार्यों द्वारा चोट न पहुंचाएं। दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचें, निंदा ना करें एवं क्षमा कर सकें। सभी लोगों को दयालुता सिखा। आपके प्रेम के खातिर हमें हमारी यह प्रार्थना सुन ले। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उनके पवित्र संस्पर्श से हमें नवीन बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी
आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्ती आ गया हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन। दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन। दिल में भर दो नव जीवन। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर। अंतर्यामी अखिलेश्वर। जीवन दाता, शांति प्रदाता,